तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आपके पास कई सारे और भी नंबर आया था और वो सबको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक स्टाइल है टीचिंग का जो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। जैसे सबसे पहले आप एक नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, ऐसा ना समझिए कि आपको आता है। ठीक है, आपको आता है ये बात हम जानते हैं, लेकिन फिर भी स्टार्ट वहीं से करें। नेचुरल नंबर ये सेट n से लिखा जाता है। ठीक है, और आप n को डिफाइन करते हैं एक कर्ली ब्रैकेट में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट। ये चलेगा, काउंटलेस है, ये सेट ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स आपके पास है, काउंटलेस नेचुरल नंबर। सेकेंड जो आपने पढ़ा था वो था आपका होल नंबर। तो होल नंबर जो है इसको आप W से लिखते थे और W को लिखते थे आप 0 से काउंट करते थे, 0 1 2 3 4 5 एंड बढ़ते जाइए इस तरीके से। ये सेट ऑफ काउंटलेस होल नंबर्स आपके पास ये आ गया। जो थर्ड आप पढ़े थे उसमें था आपका इंटीजर्स। ये आपका इंटीजर्स था और आप इसको i से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। जो i का सेट ऑफ इंटीजर्स आप लिखते थे वो डॉट डॉट से चलते थे। नेगेटिव में -3, नेगेटिव में -2, नेगेटिव -1, 0 और फिर 1 2 3 एंड डॉट डॉट। तो ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड ये आगे बढ़ सकता है। ये भी आपके पास काउंटलेस था। देखिए यहाँ पर इंटीजर्स को आप कई सारे पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 आप कहेंगे कि सर मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में चर्चा करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप लिखेंगे तो हम लेट कर लेते हैं कि i प्लस है पॉजिटिव। तो i प्लस का जो सेट होगा ना उसे आप ऐसे लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपका है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है कि आपसे कोई पूछता है कि बताइए नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। तो नेगेटिव इंटीजर्स को आप इस तरीके से लिखेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स को हम मान लेते हैं i नेगेटिव। तो i नेगेटिव का जो सेट आप लिखेंगे वो डॉट डॉट करके लिखेंगे, जैसे -4 -3 -2 -1। यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते 1 के राइट, जस्ट 1 के लेफ्ट साइड -4 -5 -6 पीछे चलता रहेगा। इसमें एक थर्ड है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होगा, तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप से कर लीजिए कि इसको हम नॉन से n ले लेते हैं और i पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर ये ni प्लस है नॉन पॉजिटिव तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे निगेटिव आएगा, -4 -3 -2 -1 और एक 0 पे आके स्टॉप हो जाएगा। ओके, क्योंकि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसीलिए वो इसमें आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, राइट। फोर्थ आपके पास आएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। मान लीजिए कि नॉन नेगेटिव को आप ni माइनस से लिखते हैं, तो ni माइनस जो है ये आपका हो जाएगा नॉन नेगेटिव है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। नो डॉट, ये आपका होल नंबर के बराबर हो गया। क्या हो गया, होल नंबर्स के बराबर आ गया। तो ये सारे के सारे जो नंबर है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सी द फोर्थ नंबर। ओके, आप यहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था p/q और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर का फर्स्ट फॉर्म था। क्या था, फर्स्ट फॉर्म। दूसरा आपने पढ़ा था
टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये भी होता है नेचुरल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो डेसिमल टर्मिनेट कर जाए वो भी। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल। क्या होता है? रेशनल होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में मैं आपको कहूँ कि ये 1/3 है, ओके, तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। यहाँ पर p जो है वो आपका 1 है, ओके, सो p इज़ 1 एंड q जो है वो आपका 3 है एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो एक फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए 1/4 है, आपने 1 में डिवाइड किया 4 से, तो ये कितना हो गया? 0.25 होगा। क्या होगा? 0.25। तो ये टर्मिनेट कर गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो आप इस 0.25 को 25/100 अगर लिख दें डेसिमल कन्वर्जन तो 1/4 आ गया। तो इसलिए आप कहते हैं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो मेरा रेशनल के फॉर्म में आ जाता है, राइट। थर्ड डिफिनीशन जो इसका है वो क्या है? पेरियोडिक डेसिमल है। क्या है? पेरियोडिक डेसिमल। अगर पेरियोडिक डेसिमल्स है तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास है 0.23, फिर है आपके पास 23, फिर है 23, फिर है 23, फिर है 23, ये बढ़ते जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि 23 आ रहा है, 23 आ रहा है, 23 आ रहा है। आफ्टर एवरी 23 देयर इज ए 23। तो ये पेरियोडिकली चल रहा है, राइट। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? 0.23 का बार कह सकते हैं, ओके। और यू मे कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा था, यू मे कन्वर्ट इट इनटू रैशनल, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आपको आता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे इसे भूल गए हों, ठीक है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम इसे कन्वर्ट कर दें ताकि वीडियो में किसी तरीके का गैप न रह जाए। इसलिए हम इसे मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0.23, ओके। आप देखिए कि डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 का मतलब होता है 100। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो 100x से क्या हो जाएगा? इससे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.23 एंड डॉट डॉट। आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो आपको पता है ना कि डेसिमल 2 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, इसीलिए 23.232323 इस तरीके की चीज़ हो जाएगी। देखिए आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 23 और प्लस लिख सकते हैं आप 0.232323 एंड डॉट डॉट, ठीक है। और आप इसे ये भी कर सकते हैं 23 और प्लस इसे आप x ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 100x इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यदि आप यूज़ करें यहाँ पर तो बड़ा बढ़िया होगा। ये सिर्फ आप कैलकुलस में नहीं बल्कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये हर जगह यूज होता है, लेकिन बेसिकली इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों को याद दिलाया जाता है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मतलब होता है कि आप वेरिएबल को टुगेदर कीजिए एक साथ, तो इसको इधर ले आइए आप, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 23। ये हो गया 99x इक्वल टू 23। देखिए जब हम लिखते हैं ना तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, जैसे इक्वालिटी को मेंटेन करना। तो ये इससे आपका पेज का लुक सही होता है कि आप किस तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को मेंटेन कर रहे हैं। जहाँ मन हो वहाँ पर लिखना ये उचित सी नहीं है। आपको हाई स्कोर करने के लिए इस प्रकार की चीज़ को कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में तो फॉलो करना ही पड़ता है। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 23/99। देखिए आप एक लंबे प्रोसेस से साबित कर दिया है कि जो आपका x है यानी 0.232323 एंड डॉट डॉट ये आपका कन्वर्ट हो गया 23/99 में। आप इसको एक रिमार्क्स के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए रिमार्क्स में मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 23232323 है तो आप इसे सिंपल कर दीजिए 23 के ऊपर में बार। देखिए बार का मतलब क्या होता है कि आपका सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 23 है ना तो बार बार 23 रिपीट होगा। और इसका एक लॉजिक है कि अगर आपके पास 23 दोनों पर बार है तो आप 23 को टॉप पर लिखिए और 2 डिजिट पे बार है ना तो नीचे में 2 9 आ जाएगा, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर अगर आपको मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा 0.472 472 472 472 तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, तो सीधा सीधी आप लिख सकते हैं 0.472 के ऊपर में बार और ये हो जाएगा 0.472 पर बार। सॉरी 2 बार मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं है। 472/999 इसका आंसर आ जाएगा और ये रेशनल नंबर हो जाएगा।
तो आपने रेशनल नंबर भी पढ़ चुके थे ऑलरेडी, मैंने आपको रिकॉल करा दिया। इसके बाद हम चलते हैं 5वें पोजीशन पे, राइट। इसमें आपने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, राइट। रिकॉल कर लीजिए एक बार इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है जैसे आपका √2 है, √4 है, √6 है, √5 है ना। दीज आर द जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाते हैं, ये इरेशनल नंबर है। सॉरी, ये √3 है, क्या है, √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसे √3 कर सकते हैं। देखिए √4 इसीलिए नहीं होगा इरेशनल, क्योंकि अब √4 को क्या लिख सकते हैं, 2:2, और ये निकल गया 2, और 2 को आप 2/1 कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये तो नहीं होगा, राइट। √4 इज़ नॉट। तो √2, √3, √6, √5 ये सब आपके इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। 6 में आपको अब दिया जाता है एक रियल नंबर। क्या दिया जाता है, एक रियल नंबर दिया जाता है। और फिर उस रियल नंबर को आप देखिए कैसे समझते हैं। आपके पास आ गया रियल नंबर, तो रियल नंबर का आप एक ऐसे करके लाइन खींच देते हैं कि ये आपका रियल नंबर का लाइन है, और इसमें एक बीच में आ गया आपका 0, राइट। और ये पॉइंट आ गया 1, ये 2, ये 3, ये आ गया 4, ये आ गया -1, -2 और -3, ओके। तो ये सारे नंबर आपको इस लाइन पे आ जाएगा। अगर आप √2 की बातें करें तो √2 की बातें 1.414 आता है, तो 414 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। √3 की बातें करें तो 1.732, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 1.732। तो आप इरेशनल नंबर और जो रेशनल है 3/1 रेशनल आ गया, 4/1 रेशनल है, 0/1 रेशनल है, -1/1 रेशनल है, तो आपके सारे रेशनल नंबर भी इस बीच में आ जाएगा। जैसे 0-1 के बीच में यहाँ पर हाफ आ जाएगा, ये रेशनल नंबर है, तो सारे नेचुरल होल इस रियल नंबर पर आ गया, राइट। इसके बाद अगर आप देखें तो रियल नंबर जो है सभी नंबर का हाउस है, क्या है, सभी नंबर का घर है, सारे नंबर इसी नंबर लाइन पे स्टैटिक है। इसके बाद हमें जो पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ना रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्चुअल फॉर्म है इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो जेड से एप्लीकेशन करते हैं, तो जेड जो है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स होता है। तो z इक्वल टू लिखा जाता है a + IB, ओके। तो यहाँ पर आपको देखिए कई सारे z, तो पता चल गया आपको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें जो a है ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और जो आपका b है ये है आपका इमेजनरी पार्ट। यहीं से आपको अब समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर कि इमेजनरी पार्ट, भाई क्यों है ये इमेजनरी पार्ट, बिकॉज यहाँ पे I/B लिखा हुआ है, राइट। और ये जिस I आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ रेफर टू द आयोटा, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट I लग रहा है, लेकिन आयोटा को ग्रीक अल्फ़ाबेट में रखा गया है, ठीक है। ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ये आपको पहले से पता होगा कि हमारे पास जो ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं वो टोटल हमारे पास 24 होता है, राइट। जिसमें आप कई बार पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना। और इसी तरीके से जब आप लास्ट में जाएंगे तो ओमेगा आएगा, ओके। तो ये सारे के सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ये है आपका फर्स्ट और ये है आपका 24th, राइट। तो ये आयोटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस आयोटा को √(-1) लिखा गया, ठीक है, √(-1), यानी I का मतलब होता है √(-1). आप कहेंगे कि आइडिया कब आया कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। दैट्स वेरी सिंपल। आप याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मान लीजिए कि आपके पास मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज कीजिए कि x² + 1 = 0 है। क्या है, 0 है। मैं आपको कहूँगा कि बेटे इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो आप कहेंगे कि सर x² = क्या हो जाएगा, -1। वेरी सिंपल। और x = हो जाएगा √(-1). तो आप कहेंगे कि इसका आंसर तो -1 हो जाना चाहिए। मैंने बोला भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, -1 गुना अगर -1 हो जाए रूट में 2 बार तब ना ये -1 निकलेगा। लेकिन आपने -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका तो ये +1 हो जाएगा। तो +1 का रूट ना -1, राइट। तो ये तो हो नहीं सकता। तो आप कहेंगे कि नहीं सर ऐसा हम नहीं कर सकते, राइट, दिस इज़ रॉन्ग। क्या होगा, दिस इज़ रॉन्ग। तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे कि x = √(-1) आ गया। अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तब आया दिमाग में कि हमें एक न्यू सिस्टम को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और फिर हमने क्या किया, इस x के √(-1) को डिफ़ाइन करने के लिए हमने एक कंसिडर कर लिया I = √(-1), ठीक है। और ये बन गया हमारे पास
आयोटा नाम से। तो हम आयोटा को √(-1) के नाम से जानने लगे और फिर हमने दो नंबर को ऐड कर दिया, जैसे z = a + ib। तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप चाहते हैं कि z = a - ib लिखें तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, है ना। अगर आप z की वैल्यू को -a + ib लिखें तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और अगर आप z की वैल्यू को -a - ib कहें तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। लेकिन बात इस बात की नहीं होती है। देखिए, जिस तरीके से आपने सभी नंबर को एक नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि सारे नंबर इस नंबर लाइन पे अरेंज हो जाता है, यानी नंबर लाइन सभी नंबर का क्या है? एक हाउस है। तो क्या आप मुझे बताइए, उस रियल नंबर लाइन पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास अगर एक रियल नंबर लाइन ये है, तो मान लीजिए कि ये आपके रियल नंबर लाइन है, तो इसका ओरिजिन यहाँ है, तो मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे खड़ा कर दूँगा और मैं इसे कह दूँगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लाइन है। अगर ये आपका रियल है ना, तो मैं इसको कह दूँगा कि ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो फिर अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो हम इसको वाई मानेंगे, तो कॉम्प्लेक्स है तो आई वाई कर देंगे। क्या कर देंगे? आई वाई। और ये एक्स डैश हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं आई वाई डैश। ओके। अब जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाएंगे तो आप ये देखिए, यदि आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये है a + ib, तो अगर ये पॉइंट आपने a लिया है तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा ib। तो यहाँ से इस पॉइंट को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो a + ib से आप इस कॉन्टैक्ट को कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर आपने एक्स एक्सिस पर a ले लिया तो सिंपली आप a लिखिए, और y पर अगर आपने यहाँ पर b लिया हुआ है तो सिंपली a, b लिखिए। तो देखिए, जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लेते हैं ना, ये एक्स वाई क्या है? कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो इस पर अगर आप किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो a, b से भी लिख सकते हैं, और a, b को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अगर आप यहाँ पर ले लें तो देखिए, a का सीधे मिरर इमेज हो जाएगा -a, और यहाँ पर आपका ib है, तो ये वाला पॉइंट अगर आप शो करेंगे तो ये हो जाएगा -a, ib। तो यानी ये वाली जो चीज़ है -a, ib, ये वाली आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो वो आपका इधर आ गया। अगर आप चाहें कि भाई +a यहाँ पर है और सर -ib यहाँ पर ले लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को a, -ib से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसे a, -b भी आप लिख सकते हैं। तो जो तीसरा आपका नंबर है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पर आ गया। और जो चौथा है जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका -a, -b या -a, -ib, दोनों पॉइंट से आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम a और b, जिसमें a रियल पार्ट है और b इमेजनरी पार्ट है क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई है, वो बेसिकली इस तरीके के डायग्राम में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका है एक्स एक्स डैश, ये रियल एक्सिस है, और जो वाई वाई डैश है ये आपका इमेजनरी एक्सिस आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपने जो 9वीं 10वीं तक जितना भी पढ़ा था वो रियल नंबर तक पढ़ा था। आज आपको एक इंट्रोड्यूस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चलिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे नंबर में एक रिलेशनशिप क्या है ये आप एक सेकेंड में देख सकते हैं। एक रिलेशनशिप देखिए, अगर ये सर्किल नेचुरल नंबर को शो कर रहा है तो ये टोटल नंबर होल नंबर में है, तो ये सर्किल होल नंबर हो गया, राइट। और अगर आप इसको पूरा को फिर से ऐसे करके घेर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में आ जाएगा, ठीक है। सारे के सारे इंटीजर्स जो है ये आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रेशनल नंबर, जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और फिर ये सारे के सारे रेशनल नंबर ये जो भी है सारे के सारे आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास सारे बिग कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ये आपका है वेन डायग्राम। क्या है? वेन इज अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन, उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आया। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड्स ऑल नंबर इन इट्स स्फीयर। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने आज देख लिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, अब हम देखते हैं आयोटा के बदलते हुए फॉर्म को। ये आयोटा किस तरीके से चेंज होता है। तो आयोटा है -1। देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आप CBSE बोर्ड की तैयारी करें या आप जी की तैयारी करें, ठीक है, जी मेंस की तैयारी करें या आप जी
एडवांस की तैयारी करें, आई का फॉर्म यहाँ से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो दैट्स वेरी सिंपल। देखिए आई में आपके पास है √/-1, ओके। तो चलिए हम इसमें करते हैं आई स्क्वायर। तो ऑब्वियसली √/-1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। अगर हम इस आई स्क्वायर को आई से इधर मल्टीप्लाई करें तो -1 को भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसीलिए आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगा -i। और फिर अगर हम आई क्यूब को एक और आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -i गुना -i, ओके। तो ये हो जाएगा आपका i⁴ इज इक्वल टू, ये माइनस है और यहाँ पे हो गया आपको आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या हो गया -1, तो माइनस इंटू -1, तो ये हो जाएगा आपके +1। तो ये हो गया i⁴। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, वेरी वेरी सिंपल। देखिए सिंप्लिसिटी की बात नहीं है बल्कि लॉजिक क्रिएट करने की बात है। अब आप इसे फिर से इसको रिवाइज कीजिए यहाँ पे कि जब आपका i था तो ये था √/-1, जब आप इसकी पावर 2 किए तो ये आपको कितना आ गया -1, जब आप i के पावर को 3 कर दिए, राइट, i⁴, तो आपको आ गया -i, और जब आप i⁴ कर दिए तो आपको आ गया +1। क्या आ गया? +1, ठीक है। पावर 4 करने पे +1 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको रहने दीजिए इस क्लाउड के अंदर में। अब आप फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सपोज़ कीजिए कि आप i⁵ निकाल रहे हैं तो i4 इंटू आई हो जाएगा, यानी ये आपको +i हो जाएगा। i⁶ निकालिए तो ये हो जाएगा i² और ये हो गया -1। फिर आप i की पावर को 7 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा i4 इंटू i³ और i³ होता है -i, क्या होता है, तो ये हो गया आपका -i। और फिर आप i⁸ कर दीजिए तो 4 2 जा 8, तो क्या हो गया 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास i⁴ है, यहाँ i⁸ है, तो अब आपको कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि सर अगर i⁻12 होगा तो ये भी 1 होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 आ गया, कैंसिल हो गया ना। तो आप i⁴ को i⁴ करते हैं, यानी यहाँ पर जो भी नंबर है अगर ये 4 का मल्टीपल है तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। समझ में आ गया आपको? मैं आपको कहूँगा कि i⁴ है तो क्या बोलिएगा 1, क्योंकि 4 के टेबल में 24 है भैया, ओके। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि i का पावर है 2000, क्या है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, i का पावर 4 इंटू 500 लिखेंगे। तो आप इसे कह सकते हैं i⁴ टू दी पावर 500, क्योंकि 4 इंटू 500 अगर i का वैल्यू है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और i⁴ 1 होता है, उसका पावर अगर 500 है तो आंसर क्या आएगा 1। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर अगर हम i⁴ मल्टीपल ऑफ 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, तो आंसर क्या आएगा 1। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट लॉजिक है जो i की वैल्यू को आप समझते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि मैंने इसे क्लाउड में क्यों घेर के रखा था। आप इसमें कीजिए i⁴ 1, i⁴ 2, i⁴ 3, i⁴ 4 सम ऑफ ऑल कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का पावर यहाँ पर 1 है, आयोटा का पावर 2 है, आयोटा का पावर 3 है और आयोटा का पावर 4 है। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, i⁴ तो आयोटा है, i⁴ क्या है -1, और i⁴ क्या है आपके पास +i, क्या है -i, राइट। आपके पास है यहाँ पे -i और i⁴ है +1, तो 1 से कैंसिल और i से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा लॉजिक है कि 4 लगातार आयोटा पावर को प्लस करिएगा तो क्या आएगा 0। आप कहीं से भी कर लीजिए, डजंट मैटर। अब मैं आपको बताता हूँ i के पावर 5, i के पावर 6, i के पावर 7 और i के पावर 8। मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको 0, आप खुद ही इसमें पुट करके देख लीजिए। अगर i⁴ 5 है तो ये i होगा, अगर ये i⁴ 6 है तो 4 से डिवाइड किया 2 बचेगा ना, तो i² आएगा। i² क्या होता है -1, यहाँ पर क्या होगा -i क्या होगा, और i⁴ 8 4 का मल्टीपल है तो 1। तो अब आप देखिए ये 1 से कैंसिल हो गया और ये i से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी मेंस के लिए। ये बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा लेकिन जी मेंस में निश्चित रूप से आने वाला है।
अब मैं आपको कहता हूँ कि i का पावर आपके मान लीजिए कि आपके पास है 91, प्लस है i टू दी पावर 92 और प्लस है i टू दी पावर 93 प्लस है i टू दी पावर 94। हम कहेंगे इसका वैल्यू 0 होगा। आप कहेंगे अरे सर क्या आप हवा मार रहे हो। देखिए सिंपल है, इसमें सबसे छोटा पावर कौन सा है 91। आप i के पावर 91 को कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचेगा i और यहाँ पर क्या बचेगा i का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा i का पावर 3। ठीक है, अब आप देखिए कि i टू दी पावर 91 और ये है 1 और ये बच गया आपको i और प्लस i का स्क्वायर क्या होता है -1 और प्लस i क्यू क्या होता है -i। आई बात समझ में, माइनस i इस i से कट गया और 1 इस 1 से कट गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि i का पावर अगर 99 है तो मल्टीप्लाई हो गया 0 = 0। आई बात आपको समझ में आया। मान लीजिए आपको g का एक सवाल हम यहाँ पे पुट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है i के पावर 567 प्लस है i के पावर 566 प्लस है i के पावर 565 और प्लस है i के पावर 564 और डिवाइडेड बाय आपको दिया है i का पावर 566 प्लस है i का पावर 565 प्लस i का पावर 564 एंड प्लस i का पावर 563। इसकी वैल्यू कह रहा है क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे छोटा है उसको आप कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए कॉमन। ये देखिए 67 है, 66 है, 65 है, 64 है और ये 66 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसमें आपके सबसे छोटा कौन है 564। तो i टू दी पावर 564 कॉमन आ गया। तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, उल्टा समझिए, यहाँ पे आपको 1 बचेगा प्लस यहाँ पे आपको क्या बचेगा i और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा i स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा i क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे में जो सबसे छोटा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो नीचे में आपको क्या बचेगा 563 सबसे छोटा है। तो i के वैल्यू 563 आपका कॉमन आ गया। तो यहाँ पर 1 बच गया प्लस आपको यहाँ पे i बच गया प्लस यहाँ पे i स्क्वायर बच गया और प्लस यहाँ पे i क्यूब बच गया। आई समझ में, ये ऊपर का फैक्टर सीधे कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा i के पावर 564 और माइनस हो जाएगा 563। तो आंसर क्या आ गया i। ठीक है, सिंपल। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप किस तरीके से आयोटा को कॉमन ले सकते हैं और उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ आयोटा आपने देख लिया है। ठीक है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट वीडियो जो आपके लिए एक बेसिक से शुरू किया है उसको बनाया। ये जस्ट लाइक ए टेस्टिंग वीडियो था। ठीक है, तो आज हम आयोटा पर ही इस क्लास को ख़त्म करने वाले हैं और जस्ट आफ्टर दैट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, सो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और आप लोग अपना फीडबैक हमें ज़रूर लिखिएगा। ठीक है।